राम गगन मार्ग में स्वयंभू सिद्धपीठ गुप्तेश्वर महादेव रामेश्वरम के उपलिंग का नाम क्यों नहीं? केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या से रामेश्वरम तक राम गमन पथ, जिसमें भगवान श्री राम जी द्वारा जिन मार्गों में वनवास के दौरान गमन किया था, उन पथों को सम्मिलित किया जा रहा है, पर गुप्तेश्वर मंदिर का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसी संबंध में आज गुप्तेश्वर मंदिर के प्रमुख स्वामी मुकुंद दास महाराज ने जिला कलेक्टर को अवगत कराते हुए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विजय सोनी, जबलपुर। अभी केंद्र सरकार द्वारा जो अयोध्या से रामेश्वरम तक राम पथ वन गमन का प्रारूप और प्रकल्प पेपरों में और संस्कारधानी को भी जोड़ने का प्रयास जो आया था, उसी के तहत क्योंकि भगवान राम अपने अयोध्या से जब रामेश्वरम तक गए हैं, पूरे भारत के मध्य क्षेत्र का उन्होंने गमन किया। उसमें हमारी संस्कारधानी में जो गुप्तेश्वर महादेव का वर्तमान में स्थान है, वहाँ जो गुफा है, गुफा नर्मदा के द्वारा, जैसे कि पहाड़ों में चश्मा बनता है, ऐसे ही नर्मदा के जल के स्रोत के कारण गुफा बनी थी। और भगवान राम उस वन पथगमन में जब अयोध्या से यहाँ तक आए हैं, तो महर्षि जाबाली के कारण उनसे मिलने जब आए तो नीचे देखा कि गुफा है और गुफा में नर्मदा का जल है। और तब उस गुफा में भगवान ने अपने हाथ से, जैसे रामेश्वरम में बालू के शिवलिंग बनाए, ऐसे ही शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव का आह्वान करके वहाँ अभिषेक पूजन किया। तत्पश्चात जो है जाबाली को आशीर्वाद दे के फिर आगे बढ़े। और जैसे ही खबर लगी कि ये वन पथगमन में जबलपुर का भी नाम है, लेकिन कतिपय जो अभी जो खोजबीन हो रही है, जो भी कमेटी बनी है धर्मार्थ, उसमें गुप्तेश्वर का नाम नहीं आया था। इसलिए मुझे सभी मंदिर समिति के साथ आज कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा। उसको प्रामाणिक रूप से जिन जिन शिव महापुराण में, मूल शिव पुराण में, वाल्मीकि रामायण में और मत्स्य पुराण में विशेष रूप से स्पष्ट नाम सहित उल्लेखित किया गया है कि भगवान राम यहाँ पर आए। नर्मदायाम प्रसिद्धम तटे तत्सर्व पाप हरम स्मृतम, ये मूल शिव पुराण का श्लोक बता रहा हूँ। रामेश्वराच यज्जातम गुप्तेश्वर स्मृतम, नर्मदा के तट पर गुफा में भगवान राम ने गुप्तेश्वर की स्थापना के आधार पर रामेश्वरम की स्थापना की, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए हम सबका संस्कारधानी का सौभाग्य है कि राम पथ वन गमन से सरकार के द्वारा ये भगवान गुप्तेश्वर रामेश्वरम का जो उपलिंग है, वो भी उस पथ गमन में पर्यटकों को, भक्तों के लिए सौभाग्य का केंद्र बनेगा। इन्हीं प्रसंग को लेकर के हम लोग आज कलेक्टर से मिले हैं। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं इसको आगे तक बढ़ाऊँगा। आपको बताया इसके पूर्व कि राम वन गमन पथ मार्ग, जैसा कि केंद्र शासन की योजना है, जो अयोध्या से चालू होगा और रामेश्वरम तक के लिए जाएगा। उसके लिए जो रास्ते की परिकल्पना के आधार पर खोज किया गया, उसमें जबलपुर का भी ना उल्लेख मिलता है। उसके आधार पर हम उस दिन महाजी के साथ बैठे थे, महाजी से चर्चा हुई। महाजी ने ही निकाला है शिवपुराण में। शिवपुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान श्री राम यहाँ जबलपुर आए थे और जबलपुर में, मतलब जबलपुर जवालीपुरम आए थे और जवालीपुरम में माँ रेवा के तट के नज़दीक गुप्त स्थान पे भगवान शिव की उन्होंने उपासना की थी। और वो गुप्त स्थान केवल गुप्तेश्वर ही सिद्ध होता है। इसके आधार पर वो रामेश्वरम के उपलिंग कहलाते हैं। तो जैसे ही हम लोग को जानकारी मिली कि उस स्थान को उसमें नहीं जोड़ा गया है, उस बात को लेकर महाजी के संयोजन में, उनके मार्गदर्शन में माननीय कलेक्टर साहब से मुलाकात करी। माननीय कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया और डॉक्यूमेंट्री प्रमाण दिया। डॉक्यूमेंट्री प्रमाण के आधार पर कलेक्टर साहब ने बोला हम इसको धर्म विभाग में और पुरातत्व विभाग में भेजेंगे और आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। प्रयास करेंगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो है वो बकायदा राम वन गमन पथ मार्ग में जुड़ जाए।